हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एनिमल किंगडम का पॉरीफेरा। सो हम क्या पढ़ रहे हैं लास्ट क्लासेस से? एनिमल किंगडम। सो स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम में हम कई सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पूरे के पूरे एनिमल किंगडम का सबसे या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। क्या था उस पार्ट के अंदर, क्या क्या चीज़ें हमने समझी थी? तो मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल दे रही हूँ। हमने समझा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जितने भी एनिमल्स हमें अपने सामने दिख रहे हैं, ये एनिमल्स को हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करने का काम करते हैं। ओके, तो एनिमल किंगडम को टोटल हमने 10 फाइलम्स में डिवाइड किया। नाउ जो क्वेश्चन है हमारा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जब आपने एनिमल किंगडम को 10 फाइलम्स में 10 डिविजन्स में डिवाइड किया तो उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का आपके पास कोई ना कोई बेसिस रहा होगा। ओके, और यहाँ पे जो बेसिस हमारे पास एनिमल किंगडम को डिवाइड करने के लिए रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस कहलाते हैं। अब क्योंकि सिंपल मैं बोलूँ कि सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके मैं पूरी की पूरी किंगडम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। हमने यहाँ पे टोटल जो कॉमनली मैंने आपको बताए थे 8 क्या बेसिस पे हमने पूरी एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है, जो कि कुछ तो कॉमन है हमारे सभी मेंबर्स के अंदर। और अगर मैं बात करूँ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो सिर्फ कुछ ही फाइलम्स को, कुछ ही डिविजन्स को आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रहे थे। अब जब भी आप एनिमल किंगडम को पढ़ रहे हैं या एनिमल किंगडम को समझ रहे हैं तो आधे से ज़्यादा कैरेक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने तब भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जितना ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम आपका क्या पढ़ते हैं, जितना बेसिकली मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फिर हमने सिमेट्री पढ़ी, जर्मिनल लेस पढ़ी, बॉडी सीलोम पढ़े। तो जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े इन सब में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर लेवल पे वी आर गिविंग द एग्जाम्पल्स। लाइक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई पॉरीफेरा है, अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई सीलेंट्रेट्स है। ओके, फिर ऐसे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते हमने क्या देखा, क्या डिस्कस किया या क्या समझा, तो हमने ये जाना कि पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि जब कैरेक्टर्स बताए जाते हैं, जब फाइलम का डिस्कशन किया जाता है तो उस फाइलम के डिस्कशन में ये बताना जो है वो ज़रूरी होता है। तो अभी जो मैं सबसे पहला फाइलम शुरू करने वाली हूँ वो है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। ये फाइलम पॉरीफेरा के हम सबसे पहले तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को एक एनिमल से या एक फाइलम से दूसरे फाइलम तक डिफ्रेंसिएशन देते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा जो हम डिवीज़न देंगे वो दूसरा डिवीज़न आपका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। व्हाट डज़ इट मीन? कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को डिफाइन करने वाला फीचर। ओके, लाइक एक ऐसा फीचर जो सिर्फ मेरे पास प्रेजेंट होगा, बाकी किसी और के पास प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर फाइलम में ही मिलते हैं, बाकी किसी दूसरे फाइलम में वो हमें नहीं मिलते। इस वजह से ये हमारे क्या कहलाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो बॉडी डिज़ाइन, बॉडी कैसी है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, न्यूट्रिशन का अपटेक किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? सबसे पहला पार्ट है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। पूरी एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
बेसिकली बच्चों को ये रहता है कि भाई इतना ज़्यादा पार्ट हम कैसे पढ़ें, या ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने में ही हमें पूरा टाइम लग जाता है। किंगडम्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो फाइलम्स के, और बेसिकली किंगडम के भी पूरी डाइवर्सिटी की बात करें कि कैरेक्टर्स हमें याद नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। जितने भी कैरेक्टर्स को आप पढ़ रहे हैं, इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को आपको एक बार बेसिकली लर्न नहीं करना है। लर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा हमारे पास, तो लर्निंग तो कोई सल्यूशन नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सल्यूशन हमारे पास ये है कि जितने कैरेक्टर्स को हम पढ़ें, जितने कैरेक्टर्स को हम जानें, उनको हम बार बार रिपीट करें। और अगर कुछ कनेक्शन या कुछ चीज़ मुझे इस जगह पे दिख रही है तो, और जब मैं आगे फर्दर प्रोसीड करी और वो चीज़ मुझे वापस दिखी, तो उसको मैं पहले वाले पार्ट से भी कनेक्ट करूं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, जब तक जो कनेक्शंस हैं वो नहीं बना पाएंगे हम। और ऐसा करने से बेसिकली ये होता है कि जो पर्टिकुलर पार्ट आप पढ़ रहे हो वो तो कवर हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो दूसरा प्रीवियस टॉपिक या फर्दर जो टॉपिक आने वाला है उसके टॉपिक को आपने कनेक्ट कर दिया, तो आपको पहले वाला पार्ट भी जो है वो पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो याद नहीं करना, रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने एक एक कैरेक्टर को सीक्वेंशली बार बार पढ़ना है। लर्न नहीं होता है, लर्न नहीं करना होता, लर्न करी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर बार बार रिपीट करेंगे तो रिपीट करने से ही हमें ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा पार्ट है, किंगडम भी बहुत बड़ी है, फाइलम्स भी इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर उन फाइलम्स को बार बार पढ़ने से, बार बार समझने से हमें लर्न हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको क्या बता रही थी, पॉरीफेरा में सबसे पहले किस नाम से कॉमनली जाने जाते हैं, तो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जस। पॉरीफेरा को स्पॉन्जस कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्जस? तो समझेंगे, जब भी आप पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं तो ये जो पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं, नाम से थोड़ा सा क्लियर करें कि पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी पे स्मॉल पोर्स मिलते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन्हीं स्मॉल पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर स्पॉन्जस कहते हैं। कॉमनली स्पॉन्जस ही कहा जाता है। ओके, ये स्पॉन्जस क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दे आर बेसिकली पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। मैं एक छोटा सा ट्रेंड सेट करूँगी। मैं क्या सेट करूँगी, बेसिकली हम इसी ट्रेंड में पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या कहा जाता है किसी भी फाइलम को, कॉमन नेम वो पढ़ेंगे, उसके बाद कहाँ मिलते हैं वो पढ़ेंगे, फिर जनरल कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं वो पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। तो जनरल ट्रेंड आप याद कर लीजिए, और फिर हम क्योंकि फर्दर प्रोसीड तो कर ही रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक, तो कुछ लर्निंग या फिर जो समझना है वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा, सबसे पहला मेंबर है हमारे किंगडम एनिमेलिया का। किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला मेंबर डिवीजन या फिर पॉरीफेरा स्पॉन्जस कहलाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही दिया है हमने पॉरीफेरा। पॉरी मतलब पोर्स और बेसिकली ऑर्गेनिज्म। तो द ऑर्गेनिज्म विच इज़ हैविंग पोर्स ऑल ओवर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर पॉरीफेरा और स्पॉन्जस। ओके, अब देखें कहाँ मिलते हैं, पाए कहाँ जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको क्या बोला कि भाई मिलेंगे कहाँ पे, आपको ये पॉरीफेरा जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल हैं, आपने क्या कभी इनको देखा है, आपके सामने चलते फिरते दिखते हैं या फिर नहीं दिखते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ चलते फिरते दिखते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक छोटा सा मैं क्या कह सकती हूँ, एक सिस्टम सेट है कि भाई अगर एनिमल का नाम आएगा तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटाइल ऑर्गेनिज्म, जो कि चलता फिरता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है। तो वही चीज़ पूछनी है कि भाई क्या हमने कभी इन पॉरीफेरा या फिर पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स को, इन स्पॉन्जेस को कभी देखा है? तो इसका आंसर है कि भाई क्योंकि ये मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन्स,
मोस्टली मरीन्स। कैसे हैं? मरीन्स हैं। मरीन मतलब भाई, क्योंकि हम जानते हैं एक्वेटिक का मतलब होता है पानी वाले, ठीक है। मैं आपको जितनी बार मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं वहाँ पे मैंने आपको जब भी जैसे हम पूरी काफ़ी प्लांट किंगडम और डिवीजन जो हैं वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स। ओके, मैं वापस से रिकॉल करवा रही हूँ। मरीन का मतलब यहाँ पर क्या है? कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मरीन का मतलब क्या है। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे रहने वाले। ओके, अब जब आप बात करते हैं हमारे एक्वेटिक की ही, अब टेरेस्ट्रियल हैं भाई, ज़मीन पे रहने वाले हैं तो कोई डिवीजन नहीं है, बट अगर एक्वेटिक हैं, पानी में रहने वाले हैं, तो हमारे पास हमारे इस वर्ल्ड में मिलता है दो तरीके का पानी। एक तो है फ्रेश वाटर और दूसरा है हमारा मरीन वाटर, जिसको हम सी वाटर या फिर ओशन वाटर भी कहते हैं। ओके, फ्रेश वाटर का मतलब साफ़ पानी नहीं है, बेसिकली हम कह सकते हैं द वाटर फ्री फ्रॉम द सॉल्ट, क्योंकि ओशंस के सिंपल मैं बोलूँ, ओशन के पानी में जो नमक है उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। ओके, तो वो मरीन वाटर है, और जो भी हमारे नदियों का, तालाबों का पानी होता है ये कहलाता है फ्रेश वाटर। ओके, तो ये जो पॉरीफेराज हैं, ये पॉरीफेराज हमारे मरीन ऑर्गेनिज्म है, मतलब मोस्टली मरीन लिखा है मैंने। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस भी वी हैव, एक्सेप्शन है, स्पॉन्जिला हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, नाम से दिया जाता है, तभी आई मेंशन है मोस्टली मरीन्स बट नॉट ओनली मरीन्स। मोस्टली का मतलब है ज़्यादातर मरीन्स होते हैं, बल्कि लेकिन कुछ ना कुछ मेंबर्स, कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं विच आर फ्रेश वाटर इन नेचर। सो आगे बढ़ेंगे। मोस्टली मरीन्स, एग्जाम्पल दे दिया, फ्रेश वाटर भी, फ्रेश वाटर ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। अब आ जाते हैं इन ऑर्गेनिजम्स का शेप कैसा होता है, इन ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स के शेप को और स्ट्रक्चर को जानने के लिए और समझने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एसिमेट्री को बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी रेडियल प्लेन आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं, इवन पॉरीफेरा ही हमारे पास ऐसे मेंबर्स हैं पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो इक्वल हाफ्स में ब्रेक नहीं किए जा सकते, और वो ऑर्गेनिजम्स जो दो इक्वल हाफ्स में ब्रेक नहीं किए जा सकते उनको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड पॉरीफेरा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि एसिमेट्री हमें पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में कहीं देखने को नहीं मिलती, सिर्फ पॉरीफेरा में ही देखने को मिलती है। और पॉरीफेरा में क्यों भाई? पॉरीफेरा में ऐसा क्या है, मतलब एसिमेट्री क्यों देखने को मिली? तो भाई लॉजिकल सी चीज़ें आप कह सकते हैं कि भाई सबसे एनिमल किंगडम जब बनी, एनिमल किंगडम का जब फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले इस दुनिया में एनिमल किंगडम के जो मेंबर आए, मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर्स हमारे यही पॉरीफेरा है। तो ऑब्वियसली इनके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो सारे एडवांसमेंट नहीं हो सकते जो सारे के सारे कैरेक्टर्स और एडवांसमेंट हमें मिलते हैं। मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, पॉरीफेरा आर नॉट शोइंग द एडवांस कैरेक्टर्स बट वी आर, क्योंकि हम भी उसी के मेंबर्स हैं। वाई इट इज़ सो? बिकॉज यहाँ पे जो जितने मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं हमारे, वो सारे के सारे मेंबर्स अलग मतलब लीस्ट एडवांस हैं, क्योंकि सबसे पहले पाए जाने वाले हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाइक हमने मेंशन किया मोस्टली मरीन्स हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, सम फ्रेश वाटर ऑल्सो। ओके, उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था आपका स्पॉन्जिला का, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब हम एसिमेट्री की बात करते हैं तो एसिमेट्री सारे के सारे मेंबर्स हैं, बट सम मेंबर्स ऑल्सो शो रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री
are also is also shown by some member. एसिमेट्रिकल है। रेडियल सिमेट्री जो है वो कुछ मेंबर्स के थ्रू जो है वो क्या की जाती है, शो की जाती है। लाइक मैं इसका एग्जांपल भी आपको दे चुकी थी कि रेडियली सिमेट्रिकल है। अगर आप साइकॉन को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके रेडियली सिमेट्री के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्पॉन्जेस जो हैं आपके पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन होते हैं ज़्यादातर, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, एसिमेट्री के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो भाई एसिमेट्री से पहले ये पॉइंट वैसे मुझे डिस्कस कर देना चाहिए था। क्या है? दैट इज़ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट डज इट मीन? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है भाई, क्योंकि सबसे पहले मेंबर है, दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी, मतलब प्रिमिटिव है, मल्टीसेलुलर तो है, सेल्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कोई स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। कोई स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये हमारा क्या कहलाता है? सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। मतलब सिर्फ एक क्लस्टर ऑफ सेल है जो कि आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में मिला हुआ है, और इन्हीं के मिलने से आपका फाइलम का पॉलीफेरा का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे हम जर्मिनल लेयर की या फिर बॉडी सीलोम की बात करेंगे तो भाई एक कॉमन सी चीज़ हो गई मेरे पास, क्या कि भाई लॉजिकल सी चीज़ है कि जब सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो जर्मिनल लेयर तो बिल्कुल नहीं होंगी, और जब जर्मिनल लेयर बिल्कुल नहीं है तो बॉडी सीलोम बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे फाइलम पॉलीफेरा में सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है। ओके, पानी में रहने वाले हैं तो जो न्यूट्रिशन है, जो डाइजेशन है, वो कैसा होता है? इंट्रा सेल्युलर होता है। अब उसको समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, फिर इसके जो और कॉमन कैरेक्टर्स हैं, लाइक हमारा बोले वाटर कैनाल सिस्टम है, फिर किस तरीके से अलग अलग चेंजेस शो कर रहा है वो है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।
हाँ, ये एक कॉमन पॉरीफेरा का डायग्राम है। बेसिकली अटैच्ड रहते हैं सबस्ट्रेटम से हमेशा एक पर्टिकुलर साइड से। तो अब कुछ डायग्रामेटिकल कैरेक्टर्स हैं वो देखते चलेंगे। सबसे पहले ये है आपका ऑस्कुलम। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ आपके पोर्स, ये पोर्स हैं छोटे छोटे। तो ऑस्कुलम से पहले है हमारे ऑस्टिया। छोटे स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया एंड स्मॉल लार्ज बिग पोर, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी बाहर निकलेगा, वो कहलाता है हमारा ऑस्कुलम। हमारे पास बेसिकली पूरे के पूरे स्पॉन्ज में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? आउटर, मिड वन एंड द इंटरनल। ओके, सबसे पहले है हमारी आउटर मोस्ट पिनेकोडर्म। आउटर मोस्ट क्या है हमारी? पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म के बाद है हमारी कोएनोडर्म, जिसमें कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये सेल्स क्या हैं हमारे? ये सेल्स हैं हमारे कोएनोसाइट सेल्स। कोएनोसाइट सेल्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि भाई यही वो सेल हैं जो कि डाइजेशन कराने के लिए और इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, ये सब करवाते हैं। ओके, ये जो पार्ट दिख रहा है कोएनोसाइट के ऊपर, ये कहलाता है हमारा कॉलर सेल, और इसके अंदर लिखना होता है एक छोटा सा काइंड ऑफ फ्लैचुला। ओके, इसके बाद पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी मेसेनकाइम। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है हमारी मेसेनकाइम। ओके, मेसेनकाइम से अगर हम बीच में देखें तो इन्हीं सेल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? पहली चीज़ तो हमारे पॉरीफेरा का अगर डिवीज़न की बात करें तो पॉरीफेरा का जो डिवीज़न है वो स्पिक्यूल्स के थ्रू ही दिया जाता है। स्पिक्यूल्स क्या है? ये एक तरीके का स्केलेटन बनाता है। किसमें? ये स्केलेटन बनाता है हमारे पॉरीफेरा में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो आगे बढ़ने पे ये जो आपको कोएनोसाइट्स और मेसेनकाइम की हम बात कर रहे हैं, इस मेसेनकाइम में एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम अमीबॉइड सेल्स भी कहते हैं। अमीबॉइड सेल्स, ये अमीबॉइड सेल्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब बेसिकली जितना डाइजेशन आप करवा रहे हो वो डाइजेशन से मतलब पूरे के पूरे पॉरीफेरा में, मतलब जो बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हम अमीबॉइड सेल्स का, भाई कोई ना कोई मूवेबल पार्ट बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए तो वो अमीबोसाइट सेल्स ही होती है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है ऑल ओवर द बॉडी। मैंने पोर्स को शो किया है ऑस्टिया की फॉर्म में, एक सिंगल लार्ज बड़ा पोर जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। इनका काम क्या है ये अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं। बॉडी की लेयर को मैंने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहला है हमारा पिनेकोडर्म, आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट की बात करें तो कोएनोडर्म विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कोएनोसाइट सेल्स। कोएनोसाइट से ही जुड़े हैं हमारे कॉलर सेल्स, तो या तो कोएनोसाइट्स बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं आपका सिंपल बोले तो कॉलर सेल्स। ओके, इनकी बॉडी में एक स्केलेटन पूरी की पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, जिसको मैंने क्या टर्म दिया है? जिसको मैंने टर्म दिया है यहाँ पे स्पिक्यूल्स। ओके, ये स्पिक्यूल्स जो हैं आपके पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? हमारा सिंपल बात करें तो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्केलेटन का काम सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, ये सब होता है। क्लियर? अब अगर मैं आगे बढ़ूँ इसी पॉरीफेरा को समझाते हुए, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब हमें समझना है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम।
वाटर कैनाल सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम। होता क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, उसके बाद हम सेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले पानी कहाँ से एंटर किया और कहाँ से बाहर निकला ये देखना है। ये बीच में हमें दिख रही है हमारी स्पॉन्जोसील कैविटी, जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, जो कि कनेक्शन बना रही है आउटर पार्ट से इनर पार्ट का। अब देखें, ये पानी ऑस्टिया से कलेक्ट किया जाता है। जो माइन्यूट पोर्स आपको दिखे, इन ऑस्टिया से आप क्या करते हो? पानी को कलेक्ट करते हो, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एंट्री लेगा और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंटर लेने के बाद इस ऑस्क्यूलम के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ओके, तो ऑस्टिया के थ्रू माइन्यूट पोर्स जो हमारे पॉरीफेरा में प्रेजेंट हैं, उन माइन्यूट पोर्स से वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे। ओके, और उन माइन्यूट पोर से वाटर को एब्सॉर्ब करने के बाद जो बड़ा लार्ज पोर है, उस लार्ज पोर के थ्रू हम इसको बाहर निकाल देंगे। यही फिनोमेना जिससे एक आपके सिंपल में बोलूँ, ऑस्टिया से पानी एंटर कर रहा है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो है, वाटर कैनाल सिस्टम जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे किसका? हमारे स्पॉन्जेस का। क्लियर? तो जब भी आप कैनाल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये वाटर वेस्कुलर कैविटी जो है वो बनाने का काम कर रहा है। अब आगे देखें, तो आगे देखने पे जितना भी न्यूट्रिशन, भाई लॉजिकल सी चीज़ है, भाई स्पॉन्जेस न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, किसकी हेल्प से लिया जाता है, तो ये भी समझना ज़रूरी है। तो भाई जितना न्यूट्रिशन लिया जाएगा वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है समझेंगे। भाई वाटर के अंदर प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशनस कंपोनेंट को, वही पानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो चल रहा है वो क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं आपके स्पॉन्जेस में, तभी इसको स्पॉन्ज नाम दिया है। उन पोर्स के थ्रू हम वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और उन पोर्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ऑस्क्यूलम से बाहर निकाला जा रहा है। अब जब ये पानी वाटर वेस्कुलर या सिंपल वाटर कैनाल के थ्रू आपके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंट्री दिया, स्पॉन्जोसील कैविटी में एंट्री दिया, तो यहाँ पे ये जो क्वेनोडम थी उसके अंदर जो प्रेजेंट क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स थे, या तो क्वेनोडम्स बोले या फिर कॉलर सेल्स बोले, मैंने दोनों की मार्किंग अलग भी कर दी है। ओके, और उसके बाद हमारा फ्लैजिलेटेड सेल है। ये फ्लैजिलेटेड सेल आपके उस वाटर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है। ओके, फिर मैंने क्या बात करी? भाई जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वाटर के एब्जॉर्ब होने के बाद उस फूड का डाइजेशन भी करवाना ज़रूरी है आपको। तो जब आप डाइजेशन करवा रहे हैं तो डाइजेशन यहाँ पर कैसा है? तो डाइजेशन है हमारा इंट्रासेल्युलर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। क्या? डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। डाइजेशन कैसा है हमारा? इंट्रासेल्युलर। ओके, सेल टू सेल के कांटेक्ट में होता है। तो सिंपल सबसे पहले, अब भाई फूड को जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपल इन कॉलर सेल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन देना है। इन कॉलर सेल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन देने के बाद आप इसको आपके जो डर्मल सेल्स हैं उनके अंदर डाल देंगे, और उन डर्मल सेल्स में डालने के बाद ये सिंपल एब्जॉर्ब होके आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाएगा अमीबोसाइट सेल्स की हेल्प से। तो सबसे पहले वाटर कैनाल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा, और डाइजेशन जो है वो कैसा है हमारा? इंट्रासेल्युलर। अब जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हम क्या देखते हैं? इम्पॉर्टेंट फीचर अगेन रिप्रोडक्शन। पहली चीज़ तो ये मेंबर्स, क्योंकि एनिमल किंगडम का सबसे पहला मेंबर है, तो बीइंग अ फर्स्ट मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम, ये हमारा क्या करता है? ये हमारा भाई वही सिंप्लिसिटी को शो कर रहा है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी डिवाइड करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी डिवाइड करता है। तो अगर मैं पहले सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट।
सेक्सेस अलग नहीं है, मीन्स व्हाट, मीन्स हर्मा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। ओके, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग नहीं है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। एग्स और स्पर्म जो है वो इंटरनल बॉडी में ही बनाए जाते हैं। ओके, हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है मेल और फीमेल का एक ही बॉडी में एक साथ प्रेजेंट होना। ओके, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस थ्रू simple by simple। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है भाई, क्योंकि अपने ही जगह पे सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। जितने भी आपके लार्जर या फिर हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो उनसे टकराने की वजह से या कुछ भी चेंज होने की वजह से क्या होता है, हमारे ये जो मेंबर्स हैं ये मेंबर्स टूट जाते हैं। तो टूटने पे जो मेंबर टूटेगा वो एक नया, उसका एक सिंगल पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देता है। तो जब आप बात कर रहे हैं पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मैंने आपको दो फीचर्स बताए, कौन कौन से दो फीचर्स बताए। सबसे पहला मतलब वही रिप्रोडक्शन आप किसके थ्रू करवा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन हमारा कैसा है, सेक्चुअल भी है और एसेक्चुअल भी है। एसेक्चुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं और सेक्चुअली तो भाई लॉजिकल सी चीज़ है, गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, ओवम्स बनेंगे, एग्स और स्पर्म, उनके बनने से रिप्रोडक्शन होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन, अब क्योंकि हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है तो फर्टिलाइजेशन सिंपल है तो इंटरनल ही हो जाता है। ओके, और डेवलपमेंट जो है वो किसके थ्रू होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ क्या है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई मेंबर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के थ्रू ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो मेंबर का बच्चा है, मैं सिंपल टिपिकल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का यंग वन है, जो उसका बच्चा है, इट विल नॉट लुक सिमिलर टू द अडल्ट वन। बच्चा जो है वो बड़े पेरेंट के जैसा नहीं दिखता है बल्कि उनसे अलग दिखता है। इसी डेवलपमेंट को हम कैसा डेवलपमेंट कहते हैं, हम इस डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लार्वा स्टेज। सबसे पहले हमने वही कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो ये पूरा का पूरा आपका जो पॉरीफेरा है ये इन्हीं कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फर्टिलाइजेशन हमने करवा दिया, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ आपका इनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन मिलता है वो कैसा है, स्केलेटन जो मिलता है हमारा वो स्पॉन्जन फाइबर से मिलके बना है। क्लियर, स्पॉन्जन फाइबर की बात करें तो स्पॉन्जन फाइबर्स कह रही हूँ, स्पिक्यूल्स हैं जो कि, और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो स्पॉन्जन बनाता है। क्लियर, सेलुलर डाइजेशन जो है वो आपका सिंपल क्या बोले, इंट्रा सेलुलर है और किसके थ्रू होता है, हमारा स्पॉन्जोसील कैविटी के थ्रू होता है, जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। क्लियर, अब जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स। भाई एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल पे ही पूछा जाता है। देख लेते हैं एक बार।
एग्जाम्पल्स भाई मेजर पार्ट बनाता है, इस वजह से होते तो काफ़ी सारे हैं, पर जो हमें याद रखने हैं इम्पोर्टेंटली, वो याद रखने वाले एनसीईआरटी के तो एटलीस्ट हम याद कर ही सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारा साइकोन, जिसको हम साइफा भी कहते हैं, और यही है हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसके बाद मैं बात करूँ आपका यूस्पोंजिया। ल्यूकोसोलेनिया। देखें भाई, सबसे पहले मैंने आप लोगों को मतलब बेसिकली कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, जिसमें आपका साइकोन है, साइफा जिसको हम बोलते हैं, स्पॉन्जिला नहीं लिखा, मेंशन कर देती हूँ अभी, यूस्पोंजिया है, ल्यूकोसोलेनिया है, ठीक है। ये सब आपके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं, और क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है तो पूछ लिया जाता है। यूस्पोंजिया को हम और किस नाम से जानते हैं? यूस्पोंजिया को हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। ओके, ल्यूकोसोलेनिया हमारी स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज कहलाती है, और ये रेडियल सिमेट्री भी शो करती है स्पॉन्ज। ओके, आगे बढ़ें अगर हम, तो स्पॉन्जिला बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देखिए भाई, आप ये 4 नाम तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर फिर भी इम्पॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लाइक साइकोन, जिसको हम कॉमनली साइफा कह रहे हैं, साइफा के बाद आपका यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूस्पोंजिया हमारा बाथ स्पॉन्ज, सिंपल बेथ स्पॉन्ज जो मैं बोल रही हूँ वो कहा जाता है। ल्यूकोसोलेनिया हमारा स्मॉल स्पॉन्ज है, और स्पॉन्जिला की बात करें तो स्पॉन्जिला इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये पूरा का पूरा आपका फाइलम पोरीफेरा था, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म which shows the cellular level of organization, and sexes are not separate, means they are hermaphrodite organism, but they reproduce through asexual reproduction also. Sexual reproduction is internal, and development is indirect. Digestion is with the help of basically बोलें तो क्वेनोसाइट्स एंड क्वेनोडर्म सेल्स, कॉलर सेल्स जिसको हम बोलते थे। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो ये जो मेंबर्स हैं, दीज मेंबर्स यूजुअली शो what a 3 layers स्पिनेकोडर्म्स, मेसेनकाइम मिडल लेयर एंड क्वेनोडर्म्स इंटरनल लेयर। बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, वो कैविटी हमारी स्पॉन्जोसील कैविटी कहलाती है, जो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम में रन कराने में हेल्पफुल है। ओके, फिर जब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा कि ये जो स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्जेस हमारे क्या करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स को लाइक वही फ्रेगमेंटेशन है, सिंपल कैरेक्टर्स अपनी ही जगह पे अटैच्ड रहना है, कोई मूवमेंट नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पे, एसिमेट्री को शो करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मरीन हैं ज़्यादातर, पर कुछ कुछ फ्रेश वाटर्स भी होते हैं। तो ये सब आपका एक प्रॉपर जनरल व्यू था ऑन पोरीफेरा।